नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 311 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी की बारात जनकपुर पहुँचती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी को देखकर सखियां आपस में बात करती हैं कि जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और एक गौर वर्ण के हैं और वे बहुत सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी के ही शक्ल सूरत के हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलकतन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बहुत आनंदित है। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीन्हि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन्ह जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहे हूँ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे हुनर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजिश बलाए।
तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, ये सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पवन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजू, अति लघु लागत तिन्हि सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयहु समऊ अबधारी अपाऊ, यह सुनी परास निशान ही घाऊ। गुर ही पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधु के समाज को साथ लेकर चले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बादि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमाननि नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देखि सब सुर नारी, भये नखत जन विधु उजियारी। विधि भयहु आचर्य विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवगणनाएं ऐसी प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव समुझाए देव सब, जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी,
सिय रघुवीर बियाहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। कर तल होहि पदारथ चारी, तेसिय राम कही हूँ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों का जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो कही हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, पड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र है और मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी
माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाजी दिखावही, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे, कही न जाय सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ों का वेश धारण कर लिया हो। जनुबाजी बेसु बनाई, मन से जुराम हित अति सोहहि, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहहि। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगा मुललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी उठ जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।